अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री एक्सरसाइज। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में फ्री एक्सरसाइज और उसके साथ साथ हमने उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था और एक्टिव एक्सरसाइजेस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। हमारे पास एक्टिव एक्सरसाइजेस की फ़र्स्ट क्लासिफिकेशन फ्री एक्सरसाइजेस थी। उसकी आज हमने क्लासिफिकेशन देखनी है कि हमारे पास फ्री एक्सरसाइजेस लोकलाइज्ड भी होती हैं, जनरल भी होती हैं। लोकलाइज्ड फ्री एक्सरसाइजेस हमारे पास कैसी होती हैं? ये एक लोकल और स्पेसिफिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए होती हैं और ये पर्टिकुलर जॉइंट को मोबिलाइज करती हैं। आपको लोकलाइज्ड यानी एक स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक जॉइंट से रिलेटेड, जिसमें सिर्फ वन और मोर जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके साथ साथ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इसके अलावा पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल और जॉइंट के अलावा जो बाकी जॉइंट्स और मसल्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, इसीलिए इसका इफ़ेक्ट जो है वो लोकल और स्पेसिफिक होता है। अब हमारे पास मूवमेंट को लोकलाइज करने के लिए कैसे दो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ईदर बाय सूटेबल स्टार्टिंग पोजीशन सूटेबल होगी तो लोकलाइज एक्सरसाइज हम कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया पे, या वॉलेंट्री फिक्सेशन के ज़रिए ऑफ अदर एरियाज बाय पेशेंट्स ऑन मस्कुलर एफर्ट, यानी पेशेंट अपनी खुद की मसल्स की एफर्ट के साथ वॉलेंटरीली फिक्सेट करे अपने एरियाज़ को अदर देन दैट एरिया विच इज़ एक्चुअली इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज, दैट इज़ द लोकलाइज्ड फ्री एक्सरसाइज। लोकलाइज्ड फ्री एक्सरसाइज में जो जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं उनके अलावा जो दूसरे एरियाज़ हैं उनकी वॉलेंटरली फिक्सेशन करा देने से क्या होता है, लोकलाइज्ड फ्री एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जा सकती हैं या मूवमेंट को लोकलाइज किया जा सकता है या सूटेबल स्टार्टिंग पोजीशन के थ्रू। अब वॉलेंट्री फिक्सेशन क्या है? फिक्सेशन का आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास होती है स्टेट ऑफ इमोबिलिटी। इसमें मोबिलाइज जो हैं वो नहीं रहते हमारे पास जॉइंट्स। इमोबिलिटी जो है वो एक ऐसी स्टेट है यानी कि बोन्स की जो प्रॉक्सिमल एंड है यानी बोन ऑफ रीजन उनको फिक्सेट कर दिया जाता है यानी इमोबिलाइज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एक पर्टिकुलर मूवमेंट हो रही है वो एक पर्टिकुलर जॉइंट पे ही रहे, ये ना हो कि वो दूसरे जॉइंट्स पर शिफ्ट हो जाए। तो इसीलिए इसे फिक्सेट किया जाता है और वॉलेंटरीली फिक्सेट यानी कि पेशेंट अपने खुद के मस्कुलर एफर्ट के थ्रू अपने बोन्स के प्रॉक्सिमल पार्ट को या बोन ऑफ रीजन को फिक्सेट कर रहा है ताकि जो एक मूवमेंट है वो पर्टिकुलर जॉइंट पे रहे और पोस्चर हमारा मेंटेन रहे। तो लोकलाइज करने के लिए मूवमेंट को फिक्सेशन का मेथड भी यूज़ किया जा सकता है। फिक्सेशन में असल में जो मूवमेंट है उसे एक पर्टिकुलर जॉइंट पर रखा जाता है ताकि ये प्रिवेंट करता है कि दूसरे जॉइंट्स तक मूवमेंट ना जाए। तो इसे हम फिक्सेशन का मेथड लोकलाइज्ड फ्री एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जनरल फ्री एक्सरसाइजेस। हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट है, जनरल फ्री एक्सरसाइज में हमारे पास मोर देन 5 जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और हमारी पूरी बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी ये जनरल यानी ओवरऑल बॉडी के सारे होल जॉइंट्स और मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि रनिंग में आपने देखा होगा कि हमारे सारे जॉइंट्स वर्क कर रहे होते हैं, बॉडी के तमाम मसल्स जो हैं और मसल ग्रुप्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में एक्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम जनरल फ्री एक्सरसाइजेस कहते हैं। अब हमने करेक्टर ऑफ एक्सरसाइज को भी डिवाइड किया है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में, कि करेक्टर हमारे पास जो है फ्री एक्सरसाइज का, किसी भी पर्टिकुलर फ्री एक्सरसाइज का, वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है इन करेक्टर एंड ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या फ़र्क है कि जो एक्सरसाइजेस सब्जेक्टिव होती हैं वो असल में फॉर्मल होती हैं। फॉर्मल इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें पेशेंट को कहा जाता है फॉर्मली कि कोई भी एनाटॉमिकल पोजीशन आप अपनी जो है वो प्रोड्यूस करें। यानी कि अगर आपको कहा जाता है कि आप स्ट्रेट खड़े हों तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, तो फॉर्मली डील किया जाता है पेशेंट के साथ। कोई ख़ास स्पेसिफिक पॉइंट पर जो है वो उनको गोल जो है वो नहीं दिया जाता, बस एक सब्जेक्टिव जो है एक्सरसाइजेस में एक फॉर्मली एक पेशेंट को ऑर्डर दिया जाता है कि वो कोई एक पोजीशन जो है एनाटॉमिकल पोजीशन अटेन करें जो कि फुल रेंज में होनी होती है। और हमारे पास जो सब्जेक्टिव एक्सरसाइज है यहाँ पर जो पेशेंट की अटेंशन है वो होती है
हमारे पास एक्सरसाइज के पैटर्न पे, उसकी फॉर्म पे, ताकि जो है वो एक्यूरेसी मेंटेन रखी जा सके परफॉर्मेंस की। तो सब्जेक्टिव में बस हमारे पास ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि फॉर्मल हम उसको ऑर्डर देते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशंस होती हैं जो कि फुल रेंज में परफॉर्म होती हैं, और पेशेंट की यहाँ अटेंशन होती है जो एक्सरसाइज हम परफॉर्म करवा रहे होते हैं उनके पैटर्न पे, और उसके साथ साथ एक्यूरेसी ऑफ परफॉर्मेंस को मेंटेन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज असल में हमारे पास होती हैं किसी एक स्पेसिफिक गोल की तरफ जो है वो पेशेंट की अटेंशन को किया जाता है, और पेशेंट की जो है हमारे पास जो गोल है उसको अचीव करना ही उसका मेन टारगेट होता है। तो इसी को ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस में हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि गोल की अचीवमेंट के दौरान हमारे पास क्वालिटी ऑफ मूवमेंट जो है वो सेक्रीफाइस ना हो। क्वालिटी ऑफ मूवमेंट सेक्रीफाइस ना होने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रूम से दूसरे रूम में एक टी का कप लेने के लिए जाना है, तो आपने जब मूव करना है फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम, तो आपने ये ज़रूर इंश्योर होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ वॉकिंग डिस्टर्ब ना हो, वो मेंटेन रहे, वो सेक्रीफाइस ना हो। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस की एग्जांपल है वो हमारे पास आ जाती है स्टैंडिंग आर्म स्ट्रेच अपवर्ड, या आपके पास एक पर्टिकुलर गोल आ गया कि आपने आर्म को अपवर्ड स्ट्रेच करना है, ये कोई एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं है। और उसके साथ साथ जो है हमारे पास जो गोल होता है वो असल में इफ़ेक्टर्स के लिए स्टिमुलेटर्स के तौर पे काम करता है। कोई गोल होगा तो इफ़ेक्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट होंगे और उसके लिए वर्क करेंगे। तो इस चीज़ को भी, और आपकी बुक में एक एग्जांपल है कि प्रोवर्बियल कैरेट हेल्ड इन फ्रंट ऑफ डंकीज नोज़, इसकी यही मिसाल दी हुई है कि जब एक गोल होगा तो तब ही हमारे पास ये गोल अगर हमारे पास है तो तभी हमारे पास जो इफ़ेक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि प्रोवर्बियल कैरेट है, उसे हम, ये हमारे पास एक गोल है, तो ये जब इन फ्रंट ऑफ डंकीज नोज़ आगे हम हेल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये उसके लिए स्टिमुलेटर के तौर पे एक्ट करेगा, जिससे डंकी के नोज़ के आगे अगर वो उस कैरेट को हेल्ड करेंगे तो ये एक इफ़ेक्टर्स जो हैं डंकी के, उसके लिए स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट कॉज करेगा कि वो उसको अचीव करे, यानी प्रोवर्बियल कैरेट यानी गोल को ऑब्टेन करे। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। और ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में एक्यूरेसी ऑफ मूवमेंट का ख्याल रखा जाता है कि मूवमेंट एक्यूरेट रहे वाइल अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल। हमारे पास दो चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, एक तो हमारे पास एक्यूरेसी आनी चाहिए, उसके साथ साथ वाइल ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ मूवमेंट डिटोरिएट नहीं होना चाहिए। इन दो चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करवानी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री एक्सरसाइजेस देखा, उसमें लोकलाइज्ड और जनरल हमारे पास इसकी मेन क्लासिफिकेशन है। बाकी करेक्टर ऑफ एक्सरसाइजेस जो हैं फ्री एक्सरसाइज की, करेक्टर और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकते हैं। ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसका हमने पर्पस क्या रखना है, और पेशेंट की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्निक्स ऑफ फ्री एक्सरसाइजेस देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनको फॉलो करते हुए हमने फ्री एक्सरसाइजेस को करवाना है। आई होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज का टॉपिक काफ़ी इजी था और इंटरेस्टिंग भी था। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और उसके साथ साथ जो सोशल नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ मेरे चैनल के लिंक को शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि वो बैठे घर जो है ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो इससे बेनिफिट गेन कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।